Bismillahirrahmanirrahim. So our today's topic is related with the sensory receptors. Now from today onwards, first we will cover the sensory system, then we will go to other parts of the nervous system. चलें तो first you have to understand this is base of our sensory system. कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम फर्स्ट व्हाट इज सेंसरी सिस्टम ये देखें आप. Sensory system detects signals from outside and inside body via receptors and communicates these signals to central nervous system through special nerves known as sensory nerves. The neuron which function in this system are known as sensory neurons. The pathway in which the message travels is known as ascending or sensory pathway. अब सेंसरी सिस्टम सिंपल मैं आपको समझाऊं, ये वो सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का जो ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन लेकर जाता है. यानी सेंसरी सिस्टम के थ्रू हमारी ह्यूमन बॉडी के आउटसाइड एंड इनसाइड जो चेंज आ रही है ब्रेन उससे कैसे अवेयर होता है, दैट इज थ्रू दिस सिस्टम. सेंसरी सिस्टम के थ्रू ब्रेन के पास मैसेज जाएगा. कैसे जाएगा इस पर हम आएंगे. अब इन डेली एक्टिविटीज क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी में एक्सटर्नली वी फेस डिफरेंट थिंग like different particle touch with our body. We feel that sometime injury occur to our body. We feel that even we feel hot and cold, that is through our skin, through our body. Also some internal changes, like sometime we feel some pain in our body part, internal or external. These are feelings, these are informations. ये information जब हमारे ब्रेन तक पहुंचती है फिर हमें इनका पता चलता है. तो ये इंफॉर्मेशन वाला सिस्टम जो कि ब्रेन को अवेयर रखता है डिफरेंट थिंग्स से, तो इसको कहते हैं सेंसरी सिस्टम. मैसेज रिसीविंग सिस्टम है ह्यूमन बॉडी. न्यूरॉन जो इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास लेके जाते हैं या उसके साथ कंसर्न होते हैं, दीज आर नोन एज सेंसरी न्यूरॉन्स. वो रास्ता जिससे इन न्यूरॉन के फाइबर, न्यूरॉन के धागे गुजरते हैं, उनको कहते हैं पाथवे, सेंसरी पाथवे. अब क्योंकि जर्नली ब्रेन का स्ट्रक्चर ऊपर है और हमारी बॉडी ब्रेन से नीचे है, तो जब इंफॉर्मेशन जाएगी तो नीचे से ऊपर ब्रेन की तरफ जाएगी. इसलिए वो रास्ता जिससे सेंसरी इंफॉर्मेशन गुजर के जाती है, दिस इज आल्सो नोन एज पाथवे called ascending pathway. ठीक है, तो ascending pathway sensory information लेके जाता है. अब सबसे पहले we have to understand कि first thing क्या होती है जो कि इन sensation को first feel करती है. आज हमारा वो टॉपिक है. So sensory information, all the information, which information like pain, temperature, touch, vibration, any other injurious stimuli, other thing, these are sensed by a special sense organ. That sense organ is known as special sensory receptor. वो हम स्टडी करेंगे. ठीक है, जैसे इस डायग्राम में आप देखें कि डिफरेंट सेंसेशंस आर रिटन एज के टेस्ट, लाइट सेंसेशन, साउंड की सेंसेशन, टच and something touch with our human body, smell की sensation कि we feel different type of odors, smells. ये तमाम sensation हमारे brain के पास देखें लिखा हुआ CNS कब उनको perceive करेगा, when CNS will be aware of them, जब ये sensation special cells detect करेंगे. वो special part, वो भी न्यूरॉन का पार्ट है, that is a part of sensory neuron. These are known as receptors. जो लेफ्ट कॉर्नर पे दी गए हैं, these all are receptor. ये देखें रॉड्स और कोन का स्ट्रक्चर है आइस के अंदर.
ये भी एक रिसेप्टर है। साउंड का अपना रिसेप्टर होता है, दैट इज कॉल्ड एज हियर सेल्स। टच के अलग रिसेप्टर होते हैं, स्मेल के अलग रिसेप्टर होते हैं, टेस्ट के अलग रिसेप्टर होते हैं। तो these are known as के these are receptors and they detect sensation, so these are known as sensory receptor। कुछ स्पेशल सेंस के रिसेप्टर होते हैं, कुछ जर्नल सेंस के रिसेप्टर होते हैं। क्लियर? So today we will classify a very important lecture, the first part के what is receptor and what are its types। और रिसेप्टर के साथ साथ in some parts ये जो these are known as the axons, और जो कलेक्शन ऑफ एक्सॉन होती है दैट इज नोन एज नर्व। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स कनेक्ट होती हैं रिसेप्टर के साथ, वो दैट डिपेंड्स अपॉन द रिसेप्टर, डिपेंड्स अपॉन द सेंसेशन के कौन सा फाइबर वो सेंसेशन लेके जाएगा। टुडे वी विल आल्सो डिस्कस दीस फाइबर टाइप्स। Now this is an important diagram to understand the sensory system। आप देखें ऊपर की डायग्राम देखें, एक इंडिविजुअल है, उसके सामने ग्लास में कोई चीज है, वो साइट करता है, दैट सी हिम, थिंक लाइक सपोज दैट इज वाटर। तो उसने देखा, सेंस किया, आईज के रिसेप्टर ने रिकॉग्नाइज किया इस चीज को, आंखों के अंदर खास स्ट्रक्चर जिन्होंने इस चीज को देखा, दीज आर नोन एज रिसेप्टर्स। देखने के बाद वो मैसेज गया, ऊपर लिखा हुआ है सेंसरी इनपुट, गया ब्रेन के पास। फिर क्या लिखा है, इंटीग्रेशन, ब्रेन ने सोचा अब क्या करना है, फिर ब्रेन ने सोच के फैसला किया कि वी हैव टू टेक दैट एंड ड्रिंक दैट वाटर। तो फिर लिखा हुआ मोटर आउटपुट, फिर हम वो मैसेज कन्वे करेंगे इनटू द मसल्स, देन वी विल डू दैट एक्टिविटी। So information किसके थ्रू आई, ऊपर ब्लू कलर डायग्राम, that is through sensory input। That whole system which receives sensory information is sensory system। Sensory system start with a special receptor known as sensory receptor। Clear? तो अब इसके साथ एक और दो तीन इंपॉर्टेंट थिंग्स, दिस मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि डिफरेंट सेंसेशन है हमारे पास। वी हैव डिफरेंट सेंसेशन लाइक पेन, टच, विजन, hearing। Vision or sound is vision, sound we hear through our ears। These individually, each of this is known as one modality of sensation। Each of the principal type of sensation that we can feel like pain, touch, vision, sound is called a modality of sensation। क्लियर? तो मोडेलिटी का मतलब विजन एक मोडेलिटी है, टच एक मोडेलिटी है, पेन एक मोडेलिटी है, साउंड एक मोडेलिटी है। तो दीज आर मोडेलिटीज। टेस्ट एक मोडेलिटी है। अब देयर इज ए प्रिंसिपल कि अगर हमारे पास 4-5 नर्व्स हमें मिलती हैं ब्रेन की, हमने डायसेक्ट किया ब्रेन का एक पार्ट, उसमें हमें नर्व्स मिली, तो एक नर्व सेपरेट करेंगे अगर हम एक नर्व्स को, और हमें पता चल जाए ये वो नर्व है जो मैसेज लेके जा रही है, तो एक नर्व के अंदर जो है हमेशा से एक ही टाइप का सिग्नल गुजरेगा, या तो टच का सिग्नल गुजरेगा, या साउंड गुजरेगा, या हियरिंग गुजरेगा। So that is called as each nerve fiber will transmit one modality of sensation। This is called as a principle, labeled line principle। तो labeled line principle क्या कहता है, इट्स है कि एक नर्व का फाइबर वो एक ही modality of sensation को ट्रांसमिट करेगा towards nervous system। Clear? Okay, what is the modality means each type of sensation, that is a modality, like pain, temperature, touch, vibration, ये एक modality। और जो है इसके साथ लेबल लाइन प्रिंसिपल है कि each nerve fiber will transmit one modality of sensation। So modality of sensation, पेन, टेम्परेचर, टच, इंडिविजुअली अगर इन सेंसेशन को हम देखेंगे तो ये कहलाएगी सिंगल मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन।
और हर मोडेलिटी सेंसेशन के लिए स्पेसिफिक अलग नर्व होंगी जो वो मैसेज लेके जाएंगी ब्रेन के पास. दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज लेबल्ड लाइन प्रिंसिपल. अब very important, this is most important of this whole, you can say, chapter or this topic. Classify sensory receptor. Commonly asked, frequently asked viva question ke what are the sensory receptors. So these are the spatial structures which receive sensory information. Spatial structures which detect, receive sensory information are called as sensory receptor. Now it's time importantly कि कौन कौन से सेंसरी रिसेप्टर होते हैं. तो हर सेंसेशन के रिसेप्टर अलग होंगे, उनका अलग नाम होगा. लाइक 5 बेसिक टाइप ऑफ सेंसरी रिसेप्टर. नंबर 1, मैकेनो रिसेप्टर्स. सिंपली वो रिसेप्टर जब हम जिस्म के किसी हिस्से के साथ कोई चीज टच करें, कोई भी चीज लाइक पिन टच करें, कोई नरम चीज या हार्ड चीज, हमें फील हो कि हमारे जिस्म के साथ कोई चीज टच हुआ है, जस्ट उस चीज की फीलिंग, उसकी प्रेजेंस, वो डिटेक्ट करने वाले जो स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, दीज आर नोन एज मैकेनो रिसेप्टर. Why मैकेनो? Because they will detect mechanical activity over that area, like mechanical compression, stretching of the receptor or tissue adjacent to the receptor. That receptor will receive signal. These type of receptors which are activated by mechanical activity are known as mechanoreceptors. Number 1. Now also different type of mechanoreceptor we will see in next slide कि वो कौन से होते हैं. These are generally कि mechanoreceptor will detect pain, temperature, touch. All these things are temperature, touch and vibration. These are will be detected by mechanoreceptor. Now, number 2 के our skin also have a capability to detect the hot and cold things. When we take cup of tea, we detect that is very hot because our hands are feeling that hotness of the cup. Then we wait for some time, then we drink tea. Also sometimes a glass of water that in nowadays in that environment, sometimes we feel that water is very cold. Even we haven't touched that with our lips, haven't drink that, but our hands feel that is very cold. So these hot and cold sensation are detected by spatial receptors known as thermoreceptors. Thermo for temperature. So temperature detecting receptors in human body are known as thermoreceptors. Number 3, very important sensation, pain. If there is damage to tissue due to any reason, we feel painful sensation, we feel pain in that area. That is detected by a special group of receptor known as pain receptor. Classic name for pain receptor is nociceptor. Generally these are known as pain receptor. Its name is nociceptors for pain. Number 4, electromagnetic receptors. Human eye detect light. The structure of human eye which detect light is retina, and retina contains special cells. These cells are known as sensory cells. Rods and cones, sensory receptors. So these are also a type of receptor known as they detect the waves. Electromagnetic type of receptor are present in the eye. That is also a special group of receptors. Number 4. And number 5, chemoreceptors. As name indicates simply, chemoreceptor will detect chemical sensation. Example is given, very nice example, we taste different thing, sweet thing are taste sweet, bitter as bitter. So we detect through our tongue. So there should be a special cells in our tongue that detect these sensations. These sensations are detected as these are chemicals. Sodium chloride salt is a chemical. Sugar is a chemical. Bitter substance
is a chemical. So these are detected by special cell known as special receptor, which detect chemical sensation known as chemoreceptor. Smell is also type of chemical sensation, so these will also be chemoreceptor. Oxygen level in the arterial blood will also be detected by special type of oxygen sensing receptor. Osmolarity of the body fluid will also be detected by hypothalamic special osmoreceptors, and also carbon dioxide concentration will be detected by special chemoreceptor. So five basic receptor: mechano, thermo, noci, electromagnetic, and chemoreceptor. These are five very important receptors concerned with different sensation we detect through daily activities. Now, the first receptor, very important, mechanoreceptor. This is your bookish diagram. Seen के how many types of mechanoreceptor? बहुत ज़्यादा types इन्होंने mechanoreceptor की यहाँ दिखाई हैं, आप देखें इसमें. तो very different type of mechanoreceptor. ये पूरी लिस्ट है कि कौन कौन से mechanoreceptor कहाँ कहाँ होते हैं. नाम जस्ट आप पढ़ लें, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हम नेक्स्ट इलूसिडेट करेंगे. तो लिखा हुआ है देखें, स्किन टेक्टाइल सेंसेशन. स्किन के अंदर डिफरेंट सेंसेशन हम सेंस करते हैं. लाइक हम स्किन, हाथ की स्किन कोई चीज उठाते हैं तो हमें फील होता है. सपोज करते हैं आपने हाथ में मोबाइल लिया हुआ है, your mobile ringtone is off as you are in class or in some gathering or in prayer, और मोबाइल हाथ में है या पॉकेट के अंदर है, बॉडी के साथ है. तो जब वाइब्रेशन पे मोबाइल किसी की रिंग आती है, वाइब्रेट करता है, यू फील. इट मींस कि यू हैव कैपेबिलिटी टू फील वाइब्रेशन. तो एक सेंस है, ये आपका स्किन डिटेक्ट करती है. इसके अलावा जस्ट आपके साथ जो है पिन की नीडल जस्ट टच होगी तो आप फील करेंगे. कोई चीज ऑब्जेक्ट टच होता है हाथ के साथ, फौरन फील करते हैं. दैट इज अ थिंग. इट मीन आवर स्किन हैव कैपेबिलिटी टू डिटेक्ट दैट टच, वाइब्रेशन, अदर थिंग. प्रेशर अप्लाई करते हैं स्किन पे, फौरन पता चल जाता है. सो इन सेंसेशन के लिए अलग अलग स्पेशल सेल्स होंगे, स्पेशल सेंसरी न्यूरॉन के पार्ट होंगे, वो स्पेशल रिसेप्टर कहलाते हैं, जो स्किन में प्रेजेंट होते हैं. टेक्टाइल रिसेप्टर कहते हैं, जिनके अंदर नाम दिए. वी विल सी देम के व्हाट दे डू. फ्री नर्व्स एंडिंग, जस्ट नेम देम, और एंड यू आल्सो say with me these names because they will be repeated in your course. तो इनको खुद भी आप दोहराएं. फ्री, like free nerves ending, expanded tip receptors, और इसके अलावा मर्कल डिस्क, then see Ruffini ending, encapsulated ending, Meissner corpuscle, cross corpuscle, hair and organ. तो डिफरेंट रिसेप्टर, इनमें इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे. डीप टिश्यू के अंदर भी इनमें से कुछ होते हैं जिनके नाम दिए. तो these are all mechanoreceptor. Then separately hearing is written. Sound receptor of cochlea, hearing is, see the top, hearing is also mechanoreceptor. So if question come we detect the sound, our ears detect the sound sensation, which type of receptor in ears? These are mechanoreceptor present in the cochlea. Equilibrium, our balance is maintained through vestibular system. They also contain mechanoreceptors. Arterial pressure, our high blood pressure is detected by special receptor present in our bifurcation of aorta and in carotid sinus. These are known as baroreceptor. These are also mechanoreceptor. So these are just examples. What are the mechanoreceptor? So these all are mechanoreceptor. They detect the mechanical activity activated by touching something with them or feeling some changes
along with them. तो देन जो important इनमें receptor हैं, these are discussed, these are will be under the heading of this tactile receptor. These you have to remember. First, what is important के free nerves ending. Tactile receptors, number one, free nerve ending. Now tactile mean these are receptor present in the skin. This is a list, ये list है that contains different mechanoreceptors. इनके नाम है, nothing important, just उनके नाम आप पढ़ लें. This is from your book. Now important in this is कि we have to remember कि hearing, equilibrium, blood pressure sensing organs like carotid sinus and aorta, these all are mechanoreceptors. Now tactile receptors, स्किन के अंदर जो भी सेंसेशन है उनको डिटेक्ट करने के जो रिसेप्टर होते हैं, जर्नली दीज आर नोन एज टैक्टाइल रिसेप्टर. जैसे प्रेशर को डिटेक्ट करना, टच को डिटेक्ट करना, वो टैक्टाइल. इंपॉर्टेंट 6 टैक्टाइल रिसेप्टर्स हैं, 6 टाइप ऑफ टैक्टाइल रिसेप्टर्स. नंबर 1, फ्री नर्व्स एंडिंग. वी विल शो यू डायग्राम ऑफ दीज आल्सो, जिस पर आप देखेंगे. नाउ सी द टेक्स्ट के व्हाट इट से. These are present everywhere in the skin and they detect touch and pressure. यानी अगर स्किन में किसी जगह टच हो तो कई रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, उनमें से एक फ्री नर्व एंडिंग भी है, और प्रेशर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं. एंड आल्सो इम्पोर्टेंटली फ्री नर्व एंडिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट, दे आल्सो डिटेक्ट द पेन. यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो अलग आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फ्री नर्व एंडिंग आर बेसिकली टू डिटेक्ट पेन, and also they can detect touch and pressure. Number 2, important receptor known as Meissner corpuscles. Meissner corpuscle, like red blood corpuscle होता है. corpuscle क्यों कहते हैं? corpuscle mean circular type structures. मीजनर कार्पसल्स ये भी सर्कुलर टाइप स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इलोंगेटेड और इनकैप्सुलेटेड होते हैं. दीज आर इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग ऑफ ए लार्ज ए बीटा माइलिनेटेड सेंसरी फाइबर. इसको आप छोड़ दें, आगे आएगा कि व्हाट आर दिस फाइबर. सिंपली दीज आर इनकैप्सुलेटेड elongated receptors. These corpuscles are present in the non-hairy part of the skin. Like देखें hands पे, lips पे, other areas पे जहां hair नहीं है वहां Meissner corpuscles they will be more in number. They detect localized touch sensation. We will further do कि what is localized touch. आप हैंड के साथ कोई बड़ी चीज टच होती है, हम फील करते हैं कोई चीज टच हुई है, लेकिन जब पिन आप प्रिक करते हैं, किसी सपोज करें इंडेक्स फिंगर के साथ कोई चीज आपकी पिन प्रिक हुई, तो सम टाइम आप डिटेक्ट करते हैं स्पेशल एरिया के फिंगर टिप की भी मिडल के अंदर कोई चीज मेरे साथ टच हुई है. इसको कहते हैं कि टच की लोकलाइजेशन. तो इसमें रोल है मीजनर कार्पसल्स का. लोकलाइज्ड टच सेंसेशन इज डिटेक्टेड बाय मीजनर कार्पसल्स, और दीज आर इनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर होते हैं. और किस फाइबर के साथ टच होते हैं? ए बीटा. नॉन हेयरी पार्ट में ज्यादा होते हैं, अबंडेंट होते हैं, एंड दे डिटेक्ट व्हाट? लोकलाइज्ड टच सेंसेशंस. Third are also other receptor, it's known is
don't confuse with their names repeatedly. When you will repeat these things, you will remember their names. तो इसमें आप परेशान ना हो इनके नामों से, तो बार बार इनको जो आपके लिए नई चीज हो उसको रिपीट किया करें, लाउडली से देम 4 or 5 times, then you will easily remember them. तो मर्कल डिस्क ये क्या होती? The hairy part of the skin also contain moderate number of expanded tip receptor. ये इनकी टिप एक्सपांडेड होती है मर्कल डिस्क, और ये हेयरी पार्ट में होते हैं। लाइक हैंड का जो है बैक वाला पार्ट जहाँ पे हेयर्स होती है वहां पे मर्कल डिस्क ज्यादा होंगे। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग आउट स्टेडी स्टेट सिग्नल दैट अलाउ वन टू डिटरमाइन कंटिन्यूअस टच ऑफ ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द स्किन। सपोज करें हमारा हाथ जो है बेड के साथ टच हुआ है बैक की तरफ, तो जो नॉन हेयरी पार्ट के अंदर कंटिन्यूसली अगर हम सोचेंगे तो वी फील कि हमारा हाथ कंटिन्यू टच है उस एरिया के साथ, ये कंटिन्यूस सिग्नल जो टच के जाएंगे दैट विल बी थ्रू मर्कल डिस्क। क्लियर? आल्सो कॉल्ड एज हेयर एंड ऑर्गन, ये जहाँ पे हेयर होते हैं हेयर की के पास ही होते हैं, तो हेयर एंड ऑर्गन इसीलिए कहलाते हैं, हेयर की बेस में होती हैं। These also feel for touch sensation. These are also touch receptor. These are adapt rapidly. अब adaptation आगे आएगा. What is adaptation? Meissner corpuscle भी adapt readily होते हैं. They detect mainly movement of object on the surface of body or initial contact with the body. Suppose आपके हाथ पे एक insect move कर रहा है या कोई और चीज मूव कर रही, तो आप फील करते हैं थ्रू हेयर एंड ऑर्गन्स। दीज आर like Meissner corpuscles in such a way that they also adapt rapidly. तो नंबर 4 ये है। नंबर 5 Ruffini endings. These are also multi-branch encapsulated. अब important in these receptor is sometime which you come from them के the specific feature of Ruffini ending is that के these are they may come encapsulated. They may say के their endings adapt very slowly and they detect what के continuous state of deformation of tissue such as heavy prolonged touch and pressure signal. These all things are written in your book. के Ruffini ending are also encapsulated. These are slowly adapting. They detect the prolonged touch and pressure sensation. That is function of Ruffini's endings. Number 6 Pacinian corpuscles. What is function of Pacinian corpuscles? So Pacinian corpuscles lie both immediately beneath the skin and deep in the facial tissue of the body. They adapt rapidly. They are particularly important for detecting vibration. जैसे I have given example के if mobile in your hand and that vibrates, if you doesn't see towards that, even you feel this vibration. That vibration is felt through Pacinian corpuscles. Clear? So these are 6 important tactile receptors present in the skin and deep tissue. These are given in this diagram. See free nerve ending that will detect touch, pressure, also pain sensation. Expanded tip receptor as we have discussed with the name of Merkel disc. ये मर्कल डिस्क इनके साथ होगा। टेक्टाइल हेयर देखें, हेयर यहाँ पे नजर आ रहा है स्किन में, उसके साथ रिसेप्टर होते हैं, इनको कहते हैं हेयर एंड ऑर्गन्स। पैसिनियन कार्पसल्स देखें, बिल्कुल सर्कुलर कार्पसल्स की तरह नजर आ रहा है, जैसे रेड ब्लड सेल डिस्क की तरह होते हैं, ये भी उसी टाइप के कार्पसल्स हैं। मीजनर कार्पसल भी उसी तरह के। क्रॉस कार्पसल का यहाँ जिक्र नहीं है, आप इसको छोड़ दें। रुफिनी एंडिंग, दीज आर आल्सो लाइक दैट। और ये दो रिसेप्टर हम बाद में पढ़ेंगे। दीज आर प्रेजेंट इन द जॉइंट्स, जॉइंट्स के अंदर होते हैं। गोल्जी टेंडन ऑर्गन एंड मसल स्पिंडल, दे आर आल्सो मेकेनोरिसेप्टर, ये भी चीज डिटेक्ट करते हैं। दीज बेसिकली डिटेक्ट द टेंशन इन द मसल एंड स्टेट ऑफ द मसल एक्टिविटी। तो यहाँ इसमें आप जो पढ़े हमने, टेक्टाइल, फ्री नर्व एंडिंग, मर्कल डिस्क, हेयर एंड ऑर्गन,
Pacinian corpuscles, Meissner corpuscles, Ruffini ending, ये इन 6 पर आप कंसंट्रेट करें. क्लियर? सो दीज आर डिफरेंट रिसेप्टर. अब इसमें आगे हम फर्दर पढ़ेंगे कि ये रिसेप्टर, ये देखें, अगर आप इसको देखें, एक्सपांडेड टिप रिसेप्टर, ये इसका फाइबर है, मींस एक्सॉन है. इस रिसेप्टर जो चीज डिटेक्ट करेगा वो सिग्नल फिर एक तार के साथ, वायर के साथ कनेक्ट होता है जो नर्व कहलाती, उससे ब्रेन की तरफ जाएंगे. उनमें भी हम देखेंगे कि कितनी टाइप्स की नर्व्स हैं. Also there are different types of nerve connected with receptor, that is also a separate classification, उस पर भी आएंगे. Now a thing is written about के what is receptor potential. receptor potential क्या होता है, इस पर हम आते हैं. अब जो भी रिसेप्टर है, सपोज करते हैं हम मैकेनो रिसेप्टर को ले लें कि कोई मैकेनिकल एक्टिविटी हुई, कोई चीज टच हुई हमारे हैंड के साथ, फीट के साथ, हमने फील किया उसको. अब द थिंग व्हेन टच विद दैट रिसेप्टर, व्हाट थिंग ड्यू टू मैकेनिकल डिफॉर्मेशन ऑफ दैट रिसेप्टर, सर्टेन channel open and membrane electrical potential changes. Simply, that is basically electrical potential of receptor. So change in that is known as receptor potential. Clear? When the receptor potential, कोई भी स्टिमुलस जब रिसेप्टर के साथ अप्लाई होता है, रिसेप्टर का पोटेंशियल चेंज हो जाता है, उसको कहते हैं रिसेप्टर पोटेंशियल. When the receptor potential rises above the threshold for eliciting action potential in the nerve fiber attached to the receptor, then action potential develops. ये आपको हम एक डायग्राम आगे आएगी, उसमें क्लैरिफाई करेंगे कि व्हाट रिसेप्टर पोटेंशियल से. सिंपली, when stimulus is applied, receptor electrical activity change is known as receptor potential, and when receptor potential increases and reaches the threshold, then that stimulus will be perceived because action potential will be developed. Important thing है adaptation की. As in daily life we see sometime, suppose के someone from Karachi come to Nawabshah and settle down there. As you people, some maybe came from Karachi or Thatta, where temperature is lower, from Badin as compared to Nawabshah, or even Hyderabad temperature is less as compared to Nawabshah. Some days, especially in hot temperature, you feel very hot in Nawabshah. But after some days, your body, there is some adaptation in your body, and you feel less hot as compared to your initial days. What happened that? That means that some adaptation have occurred in your body about that thing, that temperature. So in the same way, there is also the phenomenon of adaptation in some receptor, these mechanoreceptors. In some receptors, that adaptation is rapid. In some receptor, that adaptation is slow. So that we also have to remember this case. First definition of adaptation is important. When a continuous sensory stimulus is applied, the receptor respond at a high impulse rate first and then at a progressively lower rate called adaptation of receptors. तो सिंपली पहले हम रैपिडली फील करते हैं वो सेंसेशन, फिर वो सेंसेशन कम हो जाती क्योंकि रिसेप्टर अडॉप्ट हो जाता है. Rapidly adapting receptor are Pacinian corpuscles and Meissner corpuscles. ये जो दो रिसेप्टर हैं किसमें जो हमने पढ़े, in tactile receptor, these are known as rapidly adapting receptors. The receptors are these are all generally जो rapidly adapting receptors होते हैं, they have several names like rate receptor, movement receptor, phasic receptor. So remember their names for BCQ. What are the other name of rapidly adapting? Rate receptor, movement receptor, phasic receptor. They are continue to transmit impulses to the brain as long as the stimulus is present.
ठीक। Slowly adapting receptors, they continue to transmit the impulses to the brain as long as the stimulus is present and adaptation is slow. Simply, in some receptor, adaptation is very slow and they continuously transmit the signal are known as slowly adapting. Like muscle spindle and Golgi tendon organ, ये जो receptor होते हैं मसल के इनसाइड होते हैं और टेंडन के अंदर होते हैं, ये वाइब्रेशन और टेंशन मसल की ट्रांसमिट करते हैं, ये स्लो एडाप्टिंग है। वेस्टिबुलर apparatus वाले स्लो अडाप्टिंग है, पेन वाले रिसेप्टर स्लो अडाप्टिंग है, और स्लो अडाप्टिंग रिसेप्टर आर नोन एज टोनिक रिसेप्टर। व्हाट इज देयर अदर नेम? अदर नेम इज टोनिक रिसेप्टर। नाउ इंपॉर्टेंटली के ये जो रिसेप्टर्स हैं, दीज आर अटैच विद द स्पेशल axons and collection of axon is known as nerve. So classification of nerve fiber is also important, especially for BCQ point of view, okay, what are the different type of fibers, so which carry the sensation. So the fiber carry sensation are divided generally into, there are multiple classification. Most important one is this A and C classification, जिसमें कुछ फाइबर को हम कहते हैं कि जो नर्व के धागे, दीज आर नोन एज फाइबर, उनको हम क्लासिफाई करते हैं कि कुछ ए हैं कुछ सी हैं। फिर हम कहते हैं कि ये जो ए हैं इनमें कुछ ए अल्फा है, कुछ ए बीटा है, कुछ ए गामा है और कुछ ए सिग्मा है। तो ये फर्दर फिर क्लासिफाई। The type A fiber are typical large myelinated fiber of spinal nerve. स्पाइनल नर्व के जो लार्ज फाइबर होते हैं जनरली हम उनको कहते हैं कि ए फाइबर है। और टाइप सी फाइबर क्या है? ये स्मॉल छोटे अनमाइलिनेटेड फाइबर होते हैं जो कि कंडक्ट करते हैं इंपल्सेस को लो वेलोसिटीज के साथ। What type C fiber do? Okay, these are the small unmyelinated nerve which conduct impulses at low velocities. अल्टरनेट क्लासिफिकेशन क्या है इन्हीं की? यानी एक तो कुछ साइंटिस्ट ने नर्व फाइबर लिए, जैसे हमने कहा कि कुछ तारे हैं डिफरेंट साइजेस की। जब आप इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग करते हैं अपने घर में तो डिफरेंट ल्यूमन की, डिफरेंट कैलिबर्स की वायर आती हैं। कुछ बोर्ड के अंदर लगती हैं पतली, कुछ बड़ी होती हैं जो कि फ्रिज के लिए लगती हैं, बड़े लोड को उठाने के लिए लगती हैं। तो उनका साइज, डायमीटर, फंक्शन में फर्क होता है जिनसे वो डिफरेंट होते हैं। तो इसी तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर जो नर्व्स हैं वो भी क्लासिफाई हैं। एक साइंटिस्ट ने कहा कि हम कहते हैं कुछ ए हैं कुछ सी हैं। ए को फर्दर उसने नाम दिया ए अल्फा, ए बीटा, ए गामा और ए सिग्मा। इनके अलग अलग काम में आगे आएंगे। तो ए और सी क्लासिफिकेशन। ए उसने कहा कि जो बड़ी वाले नर्व्स हैं वो ए हैं, सी जो है वो छोटे वाले अनमाइलिनेटेड नर्व्स हैं। दूसरे साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं, मैं रोमन नंबर से इनको क्लासिफाई करता हूँ। उन्होंने कुछ फाइबर को रोमन नंबर 1 कहा, फिर उसको दो टाइप में कहा, 1A 1B। कुछ फाइबर को कहा कि ये 2 है ग्रुप, कुछ को कहा ये ग्रुप 3 है, कुछ को कहा ग्रुप 4 है। वही फाइबर है, उस साइंटिस्ट ने अलग नाम दे दिया। अब ग्रुप 1A को क्या आपने सिंपली याद करना है कि मसल स्पिंडल, आप पढ़ेंगे आगे मसल स्पिंडल क्या है। तो मसल स्पिंडल की एंडिंग्स होती हैं, उनका नाम है एनिलोस्पायरिंग। उनसे जो फाइबर आते हैं, मैसेज लेके आते हैं, उनको उसने नाम दे दिया 1A। टेंडन के अंदर एक रिसेप्टर होता है गोल्जी टेंडन, उससे जो मैसेज लेके आने वाली नर्व्स हैं उनको नाम दे दिया ग्रुप 1B। 2 किसको कहा कि वो फाइबर जो कि स्किन के टैक्टाइल रिसेप्टर और एक दूसरे रिसेप्टर होते हैं फ्लावर स्प्रे एंडिंग मसल स्पिंडल के, वहां से जो सेंसेशन लाए उनको कहा है ग्रुप 2 फाइबर। ग्रुप 3 फाइबर किसको कहा है कि विच कैरी टेम्परेचर, क्रूड टच एंड
पेन सेंसेशन, तो पेन सेंसेशन, क्रूड टच, इनको लाने वाली नर्व्स जो हैं उनको इस साइंटिस्ट ने कहा है कि दैट इज ग्रुप 3 सिंपली। ग्रुप 4 वही है जो सी थी, यानी अनमाइलिनेटेड फाइबर, उस साइंटिस्ट ने कहा ये ग्रुप सी है। इस साइंटिस्ट ने कहा कि दीज आर ग्रुप 4 फाइबर। तो दिस इज आर नोन एज के alternate classification, but classification of not receptors. This is classification of nerve fibers. ये नर्व फाइबर की क्लासिफिकेशन है, उस रिसेप्टर की नहीं है। यहाँ पे एक अलग चीज आई है जो हम आगे लेक्चर्स में भी आया है, क्रूड टच का। बेटा एक होता है फाइन टच, एक होता है क्रूड टच। फाइन टच और क्रूड टच में फर्क मैं आपको बताऊं। आपकी आंखें बंद हैं, हाथ साइड पे, छोटा भाई आता है, शैतानी करता है, हाथ के साथ कोई चीज टच करता है, तो आपको थोड़ा सा फील होता है, आप अगर सो रहे हैं कि हाँ कोई चीज टच हो रही है। लेकिन थोड़ी देर के बाद अगर वो पिन है, वो पिन नीडल आपके हैंड में थोड़ी ज्यादा डेप्थ की तरफ आ रही है, तो फौरन आप डिटेक्ट करते हैं कि ये कोई खास चीज है और ये पेनिट्रेटिंग कोई ऑब्जेक्ट है, लाइक नीडल एनी अदर थिंग। तो उस टाइप की जब आप ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, वो होता है स्पेशल टच या फाइन टच। जस्ट फील करें कि कोई चीज है, चाहे कोई भी है, हाथ के साथ ग्लास टच हो फिर भी आप फील करते हैं कोई चीज टच हुई, कोई प्लास्टिक ऑब्जेक्ट टच हो, कोई भी चीज, उस टाइप ऑफ टच सेंसेशन को हम कहते हैं क्रूड टच। क्रूड टच का मतलब कोई चीज टच हुई। अब क्या है वो, उसका हमें जब पता चलेगा उसको हम कहेंगे कि वो फाइन टच है। तो टू टाइप ऑफ टच सेंसेशन। अब ये इस डायग्राम को थोड़ा आप गौर से देखें तो आप क्लेरिफाई आपको हो जाएंगी दोनों सेंसेशन। सी दैट डायग्राम, राइट पे देखें आप, ये ए और नीचे सी है, यानी इस क्लासिफिकेशन में दो ही फाइबर है, या तो ए टाइप है या सी है। ए फिर फर्दर डिवाइड है ए अल्फा में, और ए बीटा ए सिग्मा। क्लियर? ये कहां से मैसेज लेके आ रहे हैं? मसल स्पिंडल एन्यूलोस्पाइरल एंडिंग। ये ए अल्फा कहां से ला रहा है? ये गोल्जी टनल ऑर्गन से। ए बीटा कहां से ला रहा है? मसल स्पिंडल, टच, प्रेशर। ए सिग्मा पेन एंड कोल्ड रिसेप्टर, और सी पेन टेम्परेचर अदर रिसेप्टर सी। तो एक क्लासिफिकेशन ये है। नंबर की क्लासिफिकेशन एज वी डिस्कस इन प्रीवियस स्लाइड, यही यहाँ पे दिए कि A1 का A ये सेम एज ए अल्फा। दिस में कम इन बीसीक्यू के A1A and 1B classification is same as A alpha. Yes, these are same. Number 2 is same as A beta. Number 3 is same as A sigma. Okay, they will carry same. Number 4 is same as C. C याद रखें कि C is for pain. They will carry pain sensation. Clear? So Jazakallah, we have end our lecture. What we have discussed today? Today we have discussed that sensory system is an important system which carry important sensory sensation. Important sensation towards nervous system means that our nervous system become aware of different activities around the body and in the body through a system known as sensory system. Detect different sensations. Sensations are detected at cellular level. Special cells which detect sensation are known as receptors. For different activities, there are different receptors. Generally, the receptors are classified into these 5 types: mechano, thermo, noci, electromagnetic, and chemo. Mechanoreceptor are further classified into different receptors. Then we have discussed different nerve fiber classification, A and C classification, and 1 to 4 classification. So we end there. If there is any question, then you may text that question. क्रूड टच का मतलब हम फील करें कि कोई चीज हमारे जिस्म के साथ टच हुई। फाइन टच का मतलब हम
आइडेंटिफाई भी करें उस ऑब्जेक्ट को कि ये क्या चीज है। Modality of sensation means ke each of the sensation like pain, temperature, touch, this each one is a separate modality of sensation. लेबल लाइन प्रिंसिपल ये कहता है कि जो इन रिसेप्टर से नर्व्स मैसेज लेके आएंगी वो स्पेशल नर्व्स जो हैं वो स्पेशल नर्व्स एक नर्व एक ही टाइप की सेंसेशन कैरी करेगी, दैट इज नोन एज लेबल लाइन प्रिंसिपल। ये लेबल लाइन प्रिंसिपल की स्लाइड में दिखा देता हूं आपको। This is label line principle. Crude touch में हम ये नहीं कह सकते कि we doesn't know the exact stimulus. हम फील तो कर रहे हैं, स्टिमुलस को फील कर रहे हैं, तभी तो आपने टच फील किया, लेकिन स्टिमुलस को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि विच टाइप ऑफ स्टिमुलस। मसल स्पिंडल फ्लावर स्प्रे एंडिंग, इनकी आप डेप्थ में न जाएं, ये हमारी कुछ रिफ्लेक्सेस वाला आगे कुछ टॉपिक है नर्वस सिस्टम में जिसमें आपको क्लैरिफाई हो जाएंगे कि मसल के अंदर कुछ स्पेशल रिसेप्टर होते हैं जो मसल की एक्टिविटी से अवेयर रखते हैं ब्रेन को, उसमें मसल स्पिंडल फ्लावर स्प्रे एंडिंग ये चीजें आती हैं। रैपिडली अडैप्टिंग रिसेप्टर के कई नाम आपकी बुक ने भी दिए हैं, जो हम यहाँ पे हमने भी अपनी स्लाइड में बताए आपको कि दीज आर नोन एज फेजिक रिसेप्टर, मूवमेंट रिसेप्टर, रेट रिसेप्टर। सिंपली जब रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो एक्टिवेशन से पहले उसके अंदर मेम्ब्रेन की पोलैरिटी में चेंजेस आती है, सिंपली दैट इज नोन एज पोटेंशियल ऑफ दैट रिसेप्टर, रिसेप्टर पोटेंशियल। स्किन में देखें जो 5-6 टाइप ऑफ रिसेप्टर हैं जो आपने टेक्टाइल रिसेप्टर के सेंस में देखें, इनको थोड़ा पढ़ें, ये तमाम प्रेजेंट होते हैं एंड सिमिलर, कुछ के फंक्शन सिमिलर हैं, उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे टच सेंसेशन कई रिसेप्टर आपको बताते हैं, जैसे पैसिनियन कार्पोसिलम ने का वाइब्रेशन, ये इसकी स्पेशल फीचर है, तो उनको आपने ज्यादा इंसिस्ट करके याद करना। These were our slides के हम बता देते हैं। सेंसरी सिस्टम, ये फर्स्ट स्लाइड हमने बताई। Then we have discussed के different type are these, very important। आप ये एडवांस क्वेश्चन है, प्रोप्रियोसेप्टर, these are also receptor। प्रोप्रियोसेप्टर पर हम आएंगे असेंडिंग पाथवे में। सिंपल में बता देता हूँ, प्रोप्रियोसेप्टर वो रिसेप्टर है जो कि अनकॉन्शियस इंफॉर्मेशन, यानी हम वो इंफॉर्मेशन फील नहीं कर रहे, लेकिन वो इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली हमारे ब्रेन के पास जा रही है, ब्रेन उससे अवेयर है। कहाँ से वो इंफॉर्मेशन जाती है? जॉइंट और बोन से। तो उन जॉइंट और बोन से जो इंफॉर्मेशन जाती है उस इंफॉर्मेशन को कहते हैं प्रोप्रियोसेप्शन, एंड दैट इंफॉर्मेशन इज कैरिड बाय प्रोप्रियोसेप्टर्स। Chapter you see from Guyton, you will able to see that is sensory nervous system, start of that nervous system. Any question? If any question you may ask, any other question? और ये सेंसरी रिसेप्टर्स, सेंसरी रिसेप्टर के नाम से आज शाम तक या कल इंशाल्लाह ये लेक्चर हम अपलोड कर देंगे, तो आप इस सेंसरी रिसेप्टर बाय मेरे नाम के साथ आप सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे मिल जाएगा। बाय अल्ताफ खान, डॉक्टर अल्ताफ खान करके आप लिखेंगे, यू विल सर्च दैट।
हेयर एंड ऑर्गन भी टच रिसेप्टर होते हैं, जो कि हेयर की जो बड है, जहां से हेयर ओरिजिनेट करता है स्किन में, वहां प्रेजेंट होता है। दीज आर नोन एज हेयर एंड ऑर्गन। हाँ, स्लो रैपिड एडाप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों होती, कैसे होती। थोड़ा सा मैकेनिज्म भी रैपिड एडाप्टेशन का लिखा है कि रिसेप्टर के अंदर क्या होता है कि वो एक मैकेनिज्म है कि दैट इज कॉल्ड एज कि रिसेप्टर कंटेन सम फ्लूइड, कि शुरू में जब रिसेप्टर टच होता है फ्लूइड में वाइब्रेशन जल्दी होती है, हम जल्दी डिटेक्ट करते हैं। कुछ थोड़ी देर के बाद जब कंटिन्यूस सिग्नल होता है तो वो रिसेप्टर के अंदर फ्लूइड की वाइब्रेशन नहीं होती, तो हम यूज्ड टू हो जाते हैं, हम अडॉप्ट करते हैं। लेकिन एडाप्टेशन का थीम आप ऐसे समझें कि एडाप्टेशन मीन्स कि वो सेंसेशन आगे नहीं जाएगी थोड़ी देर के बाद। जब एडाप्टेशन स्लो होगी तो ये बेनिफिशियल है फॉर बॉडी कि वो सिग्नल हम देर तक महसूस करें। This all is from Guyton. When you will open the Guyton, you will see them. Nervous system is a very huge topic. All the important things we will discuss in that. अनमाइलिनेटेड फाइबर, यस मींस अनमाइलिनेटेड का मतलब वो नर्व का फाइबर जिसके ऊपर माइलिन शीथ नहीं है और वो फाइबर कंडक्शन स्लो करवाता है। क्लियर? जब भी कोई ऑब्जेक्ट टच करता है, कोई इंजुरियस ऑब्जेक्ट, तो वो टिश्यू डैमेज के अंदर बाजों का थोड़ा टाइम लगता है और हम टिश्यू डैमेज को पेन की तरह फील करते हैं। पेन की फीलिंग आएगी, हमारा अलग से टॉपिक होगा पेन सेंसेशन, उसमें आपको क्लियर हो जाता है। रिसेप्टर पोटेंशियल इज सिंपल। द पोटेंशियल व्हेन स्टिमुलस इज अप्लाइड टू रिसेप्टर, इट्स पोलैरिटी, charge, movement, changes of the receptor, sensory receptor, that is known as receptor potential. Clear? Thank you.